जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर हम अप्सरा की साधना करते हैं तो क्या उससे हमारे परिवार को किसी प्रकार का कोई खतरा होता है। जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी या बच्चों पर अप्सरा की साधना करने से कोई गलत प्रभाव पड़ता है या नहीं। अगर आप अप्सरा साधना करते हो या फिर उनकी साधना करना चाहते हो, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले इस वीडियो को देख लें अच्छे से, बिना स्किप करें, तभी आपको समझ में आएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो पर आते हैं। तो आज मैं आपको अप्सरा साधना को लेकर कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिससे काफ़ी लोग अनजान हैं। अब ये सवाल काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हम अप्सरा की साधना करते हैं तो उससे हमारे परिवार पर कोई परेशानी तो नहीं आएगी। तो दोस्तों, उसके विषय पर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये अप्सरा साधना है और सौम्य साधना है। पहले तो ये समझ लो कि इनकी साधना आप कर रहे हो या आपके परिवार वाले कर रहे हैं। भाई, इनकी साधना तुम कर रहे हो और वो भी सौम्य साधना कर रहे हो, तो उससे आपके परिवार वालों को कोई भी खतरा नहीं है। अब खतरा क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये सौम्य साधना है, कोई तांत्रिक साधना नहीं है, और ना इसके लिए तुम्हें अपने परिवार को छोड़कर जंगल में जाना है। और अगर ये 1% भी तांत्रिक साधना होती तो फिर इस साधना को घर पर करने के लिए आपको कोई भी नहीं बोलता, ना कोई कहता कि इस साधना को आप घर पर करो। तांत्रिक साधनाएं हमेशा घर से दूर की जाती है। तो दोस्तों, अब अनुभव की बात आती है। देखो, अगर आप साधना कर रहे हो तो आपके परिवार वाले तो नहीं बैठे हैं ना आपकी साधना में। भाई, अप्सरा को तो आप बुला रहे हो, तो फिर वो अप्सरा आपसे मतलब रखेगी या आपके परिवार वालों से रखेगी। तो दोस्तों, उस अप्सरा का आपके परिवार वालों से कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ आपसे संबंध है। क्योंकि दोस्तों, आप उनको मित्र के रूप में बुला रहे हो, अपनी प्रेमिका के रूप में बुला रहे हो, और अगर वो आपके पास आती है तो इसमें आप ही का तो फायदा है ना। देखो दोस्तों, एक तो आप ये कहते हो कि मुझे अप्सरा के अनुभव नहीं हो रहे, और जब उनके अनुभव होते हैं तो फिर आपको ये डर रहता है कि मेरे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना आ जाए। और अगर आपके अंदर डर है तो साधना करने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। डर लगता है तो मत आओ साधना के क्षेत्र में, और अगर आप साधना के क्षेत्र में आ रहे हो तो अपने डर को भाई निकाल कर फेंक दो और सोचो कि मुझे डर नहीं लगता, वो अप्सरा है, मैं बुला रहा हूँ और वो आएगी। देखो, अब पता लगा कि आप साधना कर रहे हो, आपकी आंखें बंद है और किसी ने आपको अचानक से टच कर दिया। तुम तो माला जप रहे हो और अचानक से तुम्हें कोई छू ले और तुम एकदम से घबरा गए कि ये क्या हुआ। तो अगर आपको घबराना ही है तो उसको बुला ही क्यों रहे हो। भाई, जब तुम उसे बुला रहे हो तो वो तो आएगी ना, अपना अनुभव भी कराएगी, और तुम उसके अनुभव से डर रहे हो। तो मेरे दोस्तों, इस साधना में घर परिवार को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, ना कोई खतरा होता है। इस टेंशन से तो आप फ्री रहो और उससे तुम्हें 1% भी नुकसान नहीं होगा। कोई ये कहता है कि इस साधना से आपका जीवन खराब हो जाएगा या फिर इसकी साधना करने से ये नुकसान होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल सौम्य साधना कर रहे हो, आप इनको दुहाई नहीं दे रहे हो, गाली नहीं दे रहे हो, मांस नहीं चढ़ा रहे हो, दारू नहीं पिला रहे हो, और आप इस साधना को अपने घर में कर रहे हो, उसे मित्र मानकर कर रहे हो। तो वो मित्र कैसे तुम्हारा नुकसान कर सकता है। देखो दोस्तों, जो ये दुनिया है और इस दुनिया में कोई व्यक्ति आपका मित्र है तो वो एक बार तो आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, लेकिन दोस्तों, जो परलोक की शक्तियां हैं, जो इतर योनि की शक्तियां हैं, तो वो शक्तियां कभी भी विश्वासघात नहीं करती हैं। लेकिन वो इतना जरूर करती है कि जो आप साधना कर रहे हो तो उस साधना में वो विघ्न डाल दे कि ये मेरी साधना ना करे, जिससे मुझे इसके वश में ना रहना पड़े, मैं इसके बंधन में ना बंध सकूं। तो उसके लिए वो विघ्न ला सकती है। जैसे आपके पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, तो वो शक्तियाँ कुछ ऐसा कर सकती है कि जिससे आप उनकी साधना छोड़ दो। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये आपके अनुभव हैं। और कुछ अनुभव कैसे, जैसे आपके पास कोई आया, कोई परछाई आई, किसी ने आपके चेहरे पर फूंक मारी,
तो आपको डरना नहीं है। अब आप साधना के क्षेत्र में आए हो तो फिर क्यों डर रहे हो? वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, आपकी मृत्यु नहीं करेगी। बस इतना तो समझो कि जब वो आएगी तो उसका अनुभव तो होगा ना, और अगर वो आएगी ही नहीं तो फिर कैसे उसका अनुभव होगा? फिर किस बात की साधना? बस इस चीज को अपने दिमाग में से निकाल दो कि अप्सरा साधना करने से आपके परिवार वालों को कोई दिक्कत आएगी। इस चीज से बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। परिवार वालों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, वो सब आराम से रहेंगे और आप भी अच्छे से मन लगाकर साधना करो। देखो, इसमें बीच बीच में घुंघरों की आवाज भी आ सकती है। ऐसा भी लगेगा कि किसी ने आपको टच किया है। ये भी लगेगा कि आपके कमरे में कोई घूम रहा है, क्योंकि जब तुम उसे बुला रहे हो तो वो अप्सरा आएगी ही आएगी, 100% आएगी। और जब वो आएगी तो आपको पता भी लगेगा कि वो आई है, हवा की तरह घूमेगी आपके चारों ओर। तो फिर डरने की क्या जरूरत है भाई? अरे वो तो स्त्री ही है, एक देवीय शक्ति है, फिर किस बात का डरना उससे? भाई आप उसको प्रेम से बुला रहे हो और उससे डर भी रहे हो। फिर वो यही सोचेगी कि ये एक तरफ तो मुझे बुला रहा है और दूसरी तरफ मुझसे डर रहा है, तो मैं क्यों आऊं इसके पास, मुझे नहीं जाना इसके पास। और फिर आप कहोगे कि गुरुजी मुझे तो अनुभव ही नहीं हो रहे। तो भाई अपने मन से डर निकाल कर फेंक दो, पूरे मन से साधना करो, उसे प्रेम करो। किसी भी तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डर नहीं है, ना ही कोई गलत घटना होगी आपके साथ। ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई, कुछ नया आपको जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।